हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द एलिमेंट है ना क्यूरियम 96 cm 248 has a mean life of 10 raised to the power 13 second. Its primary decay modes are spontaneous fission and alpha decay, the former with a probability of 8% and the latter with a probability of 92%. Okay, now each fission releases 200 mega electron volt of energy. The mass involved in a decay R is follows. है ना, ये हमें यहाँ पर इनके मास दिए गए हैं, ये क्यूरियम का दिया गया है और ये इसका दिया गया है पीयू का। ठीक है, तो ये वाला जो है अब ये 2He4 का हमें दिया गया है। कैलकुलेट द पावर आउटपुट फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 10 रेज टू द पावर 20 क्यूरियम एटम्स में से, जिसमें से 1U की वैल्यू आपको ये इतनी दी गई है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो हमें आपको इसकी इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास में जो है 96 cm है ना, और ऊपर कितना है 248 है ना। यहां से एक तो निकल रहा है हमारे पास में 94 pu। ठीक है, और ये कितना है 244 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में 2He4, ये 2He4 हो रहा है। तो देखिए ध्यान से बेटा, एकदम फिक्स है हमारे पास में। देन हम लोग यहां से क्या निकाल लेंगे बेटा, मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, यहां से कलर चेंज करते हैं, मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट जिसको हम लोग डेल्टा एम भी कहते हैं, है ना। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एक तो मास हो जाएगा किसका बेटा, ये जो 96 cm है ना, और ये कितना है 248 का, और माइनस कितना हो जाएगा मास ऑफ, और ये है 94 pu 244 का, है ना, और माइनस किसका किसका चला जाएगा मास, है ना, वो किसका चला जाएगा 2He4 का। ठीक है, ये इनका इनका मास हो जाएगा। तो देखिए सबका मास आपको दिया गया है, डेल्टा एम दैट विल कम्स आउट टू, सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 248.072220। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा पीयू का कितना है, यह 244.064100, और माइनस इसका कितना है हमारे पास में 4.002603 है ना। ये सबके सब में यू में दिए गए हैं। ठीक है बेटा, यू में। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.005517 यू के इक्वल आ जाएगी। इतनी सी तो वैल्यू आप निकाल सकते हो। देयर फोर जो है एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डी के विल बी, है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देयर फोर है ना, देयर फोर द अल्फा डीके है ना, एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डीके, है ना, अल्फा डीके, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ई अल्फा बोल देता हूं मैं इसको, ई अल्फा दैट इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास 0.005517 आया था, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आ जाएगी, दैट विल कम्स आउट टू बी 5.136 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। राइट, इतना आ गया हमारे पास में। तब ई फिजन कितना हो जाएगा, फिजन के अंदर जो एनर्जी है ना, ये फिजन में एनर्जी। ठीक है, ई फिजन, ठीक है, ए फिजन के अंदर जो एनर्जी हो जाएगी दैट इज, हमें बोला गया है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गिवन है ना। तो मीन लाइफ इज गिवन इज टी, मीन जो हमें दी गई है यह है हमारे पास में 10 की पावर 13 सेकंड के अप्रोक्सीमेट दी गई है, दैट इज 1/लैम्बडा, जो कि हमारे पास में डीके कांस्टेंट होता है लैम्बडा। ठीक है, देन डेजिंट्रीगेशन कांस्टेंट जो होता है हमारे पास में, यानी कि डीके कांस्टेंट लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से जो हमारे पास में लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10 रेज टू द पावर -13 पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ डीके एट द मोमेंट व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लिय आर 10 रेज टू द पावर 20, है ना। तो हम लोग यहां से निकाल देते हैं क्या बेटा, रेट ऑफ डीके, ये आ जाएगा हमारे पास में रेट ऑफ डीके। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा एन, और इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर -13 इंटू, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 की पावर 20 आपको दिया गया था। देखिए यहां पर मैं पिछली बार में बता देता हूं, यहां पर जो हमारे को दिया गया है 10 की पावर 20 कहां पर है, यहाँ 10 की पावर 20 हमने निकाला भी था, ये रहा। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है 10 की पावर 20। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको जैसे ही हमने सॉल्व कर दिया दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा पर सेकंड के, पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है,
ऑफ दीज, यही हो जाएगा, इसमें से 8% आर इन फिजन एंड 92% आर इन अल्फा डीके। मैं वो भी लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। 8% तो किस में है बेटा, ये तो है हमारे पास में फिजन में, ठीक है, एंड 92% जो है वो किस में है बेटा, अल्फा डीके में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। देन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहीं से इसकी देयर फॉर द एनर्जी रिलीज निकाल देता हूं, चलिए, देयर फॉर द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा एनर्जी रिलीज पर सेकंड निकाल देते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज पर सेकंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 8% है तो 0.08 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, ओके, और इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास में 200, ठीक है, और प्लस इसके अंदर कितना, ये है हमारे पास में 92% यानी कि 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7, और इसके लिए कितना आया था हमारे पास में, अभी भी 5.136 आ गया था, ठीक है। और ये किसमें आएगी वैल्यू, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, दैट विल कम्स आउट टू बी 2.074 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, ठीक है। देन पावर आउटपुट, यहां से हम लोग निकाल देते हैं पावर आउटपुट, है ना, आउटपुट किसके अंदर, वाट के अंदर, दैट इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज पर सेकेंड, है ना, एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। तो यही कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आया हमारे पास में 2.074 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, ठीक है। और इसी को हम लोगों को किस में बदल देंगे, हम लोग जूल के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, अच्छा ये 13 से, और इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने 10⁻6 से तो इसको पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तभी मैंने यहां पर ये चीज लिखी है, चलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर वो चीज नहीं लिखी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये इतना आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखिए कितना निकल करके आ जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 3.32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, है ना। और ये किस में आ जाएगा बेटा, हमारे पास में वाट के अंदर आ जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हाईलाइट किए दे रहे हैं, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।